अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। ज्योग्राफी का जो सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है लोकेशन एंड एक्सटेंट, इस चैप्टर का आज मैं आपको 20 एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। क्यों सॉल्व कराऊंगा ये भी समझ लो। अभी तक जो एग्जाम होता था, जो टेक्स्ट बुक के पीछे एक्सरसाइज में जितने भी एमसीक्यू दिए जाते थे वही पूछे जाते थे, लेकिन टाइम के साथ पेपर पैटर्न बदलता गया और अब टेक्स्ट बुक के पीछे जो एक्सरसाइज है वहां से एमसीक्यू तो पूछे जाते हैं, उसके साथ टेक्स्ट बुक के बीच में से कहीं से भी एमसीक्यू पूछे जा रहे हैं। इसलिए आपको एक्स्ट्रा एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे 20 एमसीक्यू मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, जिसमें से कोई भी एक क्वेश्चन मैं आपको पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट में देना रहेगा। बाकी मैं आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व कराऊंगा। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि लाइक करने से मुझे एनर्जी मिलती है और मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहिए, तो लाइक जरूर करना, ठीक है। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हम सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक देखेंगे, उसके बाद ट्रू और फॉल्स देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, देयर आर डैश स्टेट्स इन इंडिया एंड डैश स्टेट्स इन ब्राजील। इसका मतलब है कि इंडिया में कितने टोटल स्टेट्स हैं और ब्राजील में टोटल कितने स्टेट्स हैं। तो आप सोचते रहिए, तब तक मैं यहाँ पे लिखता हूँ। मैं आंसर यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। पहला हम लोग लिखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स का मैं आंसर यहाँ पे पहला दूसरा ऐसे करके लिखूंगा। तो यहाँ पे इंडिया में कितने स्टेट्स हैं? अभी तक इंडिया में 29 स्टेट थे। अगर आप अपने टेक्स्ट बुक में देखोगे तो 29 स्टेट हैं, लेकिन अब इंडिया में 28 स्टेट हो चुका है। लेकिन हम कितना लिखेंगे? यहाँ पे 29 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपका टेक्स्ट बुक में अपडेट नहीं हुआ है। तो इंडिया में कितने स्टेट हैं? 29। और ब्राजील में कितने टोटल स्टेट्स हैं? तो ब्राजील में है टोटल 26 स्टेट। याद रखना बच्चों, इंडिया में 29 स्टेट्स हैं और ब्राजील में 26 स्टेट्स हैं। ये पहले का आंसर है। सेकंड देखते हैं, इंडिया गोट इंडिपेंडेंस ऑन डैश। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? इंडिया को आज़ादी कब मिला? तो इसका आंसर क्या रहेगा? आपको तो मालूम रहेगा, मेरे साथ बोलिए, 15 अगस्त 1947। इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिला? 15 अगस्त 1947। क्या आपको मालूम है कि ब्राजील को कब इंडिपेंडेंस मिला, यानी ब्राजील को आज़ादी कब मिली? बता सकते हो? बताइए ना। तो बता देता हूँ, यहाँ पे स्लैश मार के लिख देता हूँ ब्राजील का भी। ब्राजील को इंडिपेंडेंस मिला 7 सितंबर, शायद आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, नीचे लिख देता हूँ, 1822 को। ब्राजील को इंडिपेंडेंस कब मिला? 7 सितंबर 1822 को मिला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश सेंचुरी इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। तो यानी इंडिया कितने सेंचुरी तक ब्रिटिश रूल के कब्जे में था? कितने सेंचुरी तक, यानी कि डैश सेंचुरी इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। सोचिए आप, आंसर तब तक मैं लिखता हूं, आप सोचिए, देखो आपका सही जाता है कि नहीं। 1.5 सेंचुरी। 1.5 सेंचुरी समझ में आ गया? कितने सेंचुरी तक इंडिया जो था ब्रिटिश के रूल में था? 1.5 सेंचुरी तक। 1 सेंचुरी का मतलब कितना होता है? 100 ईयर, यानी कि 150 ईयर तक इंडिया जो था ब्रिटिश रूल के कंट्रोल में था, यानी अंग्रेजों के कब्जे में था, ठीक है। आगे हम समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन, टुडे इंडिया इज अ मेजर डैश कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। आपको क्वेश्चन थोड़ा सा समझने में तकलीफ हुई होगी, ठीक है, सोचते रहिए, तब तक मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे देखो, टुडे इंडिया इज अ मेजर डैश कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब इंडिया को पूरे वर्ल्ड में आज कौन सी कंट्री समझा जाता है? समझ में आया? पूरे वर्ल्ड में इंडिया को कौन सी कंट्री समझा जाता है? तो पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है
डेवलपिंग कंट्री है। समझ में आ गया? पूरे वर्ल्ड में इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री है। इंडिया के साथ ब्राजील भी डेवलपिंग कंट्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ देखते हैं। इंडिया हैज डैश नेबरिंग कंट्रीज। तो इंडिया के पास कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं बताओ? इंडिया के पास टोटल कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं? सोचो जरा, मैं तब तक आंसर लिखता हूं। तो इंडिया के पास टोटल जो है 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं। याद रखना, इंडिया के पास टोटल कितने नेबरिंग कंट्री हैं? 7 नेबरिंग कंट्री। आगे समझते हैं। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद डैश। इंडिया किस नेबरिंग कंट्री के साथ ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? समझो क्वेश्चन को। इंडिया शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद डैश, तो यानी कि इंडिया किस नेबरिंग कंट्री के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? बताओ किसके साथ? आंसर रहेगा बांग्लादेश। इंडिया जो है बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा जो बॉर्डर है वो शेयरिंग करती है। समझ में आ गया? सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम डैश ए लोकल वुडेड ट्री। तो ब्राजील में एक ट्री है, उसका क्या नाम है? उसी के नाम से ब्राजील का नाम पड़ा है। समझ में आ गया? ब्राजील में एक ट्री है, उस ट्री के नाम से ब्राजील का नाम पड़ा है। तो वो ट्री का क्या नाम है वही आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखो, द नेम ब्राजील कम्स फ्रॉम डैश ए लोकल वुडेड ट्री। तो ट्री का नाम क्या है? तब तक आप सोचो, मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूं। पाओ ब्रासिल नाम है। और ट्री का क्या नाम है? पाओ ब्रासिल। पाओ ब्रासिल ब्राजील में एक ट्री है, उस ट्री के नाम से जो ब्राजील कंट्री है उसका नाम रखा गया है। समझ में आ गया? आगे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला। ब्राजील हैज डैश नेबरिंग कंट्रीज। अब ब्राजील के पास कितने नेबरिंग कंट्रीज हैं? आपने तो गिना ही नहीं रहेगा, काउंट ही नहीं किया रहेगा, है ना? कितने हैं बच्चों बताओ? तो टोटल 10 है। इंडिया के पास 7 नेबरिंग कंट्री हैं और ब्राजील के पास 10 नेबरिंग कंट्रीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन हमने कर लिए, 9th देखते हैं। ब्राजील हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन द लेट डैश सेंचुरी। यानी कि ब्राजील के पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, किस सेंचुरी के बाद वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया? क्वेश्चन देखो। ब्राजील हैज ओवरकम ग्लोबल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, यानी ब्राजील के पास जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम था पूरे ग्लोबल के साथ, वो डिफिकल्टीज कब खत्म हुआ? तो कब खत्म हुआ? कौन से सेंचुरी में बताइए? आप सोचते रहिए, तब तक मैं आंसर लिखने की कोशिश करता हूं। 20th सेंचुरी में। 20th सेंचुरी के बाद जो है ब्राजील का फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ा अच्छा हो गया है। समझ में आ गया? आगे देखते हैं। 9 क्वेश्चन कर लिए, 10th देखते हैं। ब्राजील इज नोन एज डैश ऑफ द वर्ल्ड। ये तो बहुत ही आसान है। ब्राजील का एक और नाम है, किस नाम से ज्यादा पूरे वर्ल्ड में फेमस है? ब्राजील को दूसरा नाम भी है, क्या है बताइए ना? ब्राजील का दूसरा नाम है कॉफी पोर्ट, है ना? ब्राजील को क्या कहते हैं? कॉफी पोर्ट भी कहते हैं। ब्राजील इज नोन एज कॉफी पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्राजील में कॉफी ज्यादा होता है, कॉफी का प्रोडक्शन ब्राजील में ज्यादा होता है। ठीक है, तो ए है आपका फिलिप्स का 10 का आंसर। बाद में आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स। बच्चों अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। लाइक करने से बड़ी एनर्जी मिलती है। ठीक है, और इच्छा होती है कि और आपके लिए वीडियो लेके आऊं, तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलो समझते हैं। पहला क्वेश्चन है, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। इन 10 क्वेश्चन में से मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आपको कमेंट में आंसर बताना रहेगा। द इंडिया इज 5th पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो बताइए ट्रू है या फॉल्स है? इसका आंसर मैं सामने ही लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं। द इंडिया इज 5th पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया 5th पॉपुलेटेड कंट्री है पूरे वर्ल्ड में। ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स है ना? तो कितना है? सेकंड है। इंडिया जो है सेकंड पॉपुलेट कंट्री पूरे वर्ल्ड में है, सेकंड रैंक पे है इंडिया ना। तो 5th पे ब्राजील है और सेकंड पे इंडिया है। नेक्स्ट देखते हैं।
क्रिकेट इज पॉपुलर स्पोर्ट इन ब्राजील। तो क्या ब्राजील में क्रिकेट जो है पॉपुलर है? बताइए ना, पॉपुलर स्पोर्ट है। ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स है। सेकंड भी फॉल्स है। तो ब्राजील में कौन सा पॉपुलर है बताइए ना। वहां पे फुटबॉल है। यहाँ पे मैं जो करेक्ट है वो भी लिख देता हूं, सॉरी। हाँ, फुटबॉल है, ठीक है। थर्ड है ब्राजील इज फेमस फॉर कथकली डांस। क्या ब्राजील कथकली डांस के लिए फेमस है? ट्रू है या फॉल्स बताइए। आप बोलोगे फॉल्स है, तो ट्रू क्या रहेगा? ब्राजील इज फेमस फॉर द सांबा डांस। किसके लिए फेमस है? कथकली के लिए इंडिया फेमस है। समझ में आ गया? ब्राजील किसके लिए फेमस है? सांबा डांस के लिए फेमस है, ठीक है। तो समझ गए होंगे। फोर्थ देखते हैं, ब्राजील इज फेमस फॉर स्पाइसेस इन दी वर्ल्ड। ब्राजील स्पाइसेस के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। किसके लिए ब्राजील पूरे वर्ल्ड में फेमस है? कॉफी के लिए। स्पाइसेस के लिए तो इंडिया फेमस है। समझ में आ गया? इसलिए फॉल्स क्यों है? क्योंकि स्पाइसेस नहीं, जो ब्राजील है कॉफी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, स्पाइसेस के लिए इंडिया फेमस है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ ब्राजील। क्या पाकिस्तान ब्राजील का नेबरिंग कंट्री है? ट्रू या फॉल्स? आप कहोगे फॉल्स। वेरी गुड, फॉल्स ही है। आप तो बड़े खुश होते होगे कि सब फॉल्स ही आ रहा है, ठीक है। पाकिस्तान किसका नेबरिंग कंट्री है? तो पाकिस्तान जो है इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, ब्राजील का नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोपोर्शन ऑफ यंग इन ब्राजील्स पॉपुलेशन इज हाई। इसका मतलब समझो कि जो प्रोपोर्शन है यंग का, इंडिया में यंग लोग ज्यादा रहते हैं कि ब्राजील में? तो यहाँ क्वेश्चन समझो, द प्रोपोर्शन ऑफ यंग इन ब्राजील पॉपुलेशन इज हाई, यानी कि ब्राजील के पॉपुलेशन में यंग लोग ज्यादा रहते हैं। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। इंडिया में यंग लोग ज्यादा रहते हैं, ब्राजील में यंग लोग कम है। समझ में आ गया? तो ये जो प्रोपोर्शन ऑफ यंग जो है इंडिया में ज्यादा है, ब्राजील में नहीं है, इसलिए फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंडिया वॉज अंडर पोर्चुगीज रूल। इंडिया पोर्चुगीज रूल के अंदर था, यानी पोर्चुगीज के कंट्रोल में था। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। तो ट्रू क्या रहेगा? इंडिया वॉज अंडर ब्रिटिश रूल। इंडिया जो था अंग्रेजों के कब्जे में था, है ना, ब्रिटिश रूल के था। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ इंडिया। इंडिया के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जाता है, इंडिया के बीचों बीच से। मान लेते हैं, यहाँ पे देखो, मान लेते हैं इंडिया है, इंडिया है, एक रफ बना देते हैं। इंडिया के मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, क्या बताइए ना। ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है ना। इंडिया के मिडिल से बच्चों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे इसका गलत जवाब देते हैं। तो इंडिया के मिडिल से क्या जाता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, ठीक है। आगे समझते हैं, इंडिया रैंक्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड इन द टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कॉफी। इंडिया यानी कॉफी के प्रोडक्शन करने में फर्स्ट रैंक है, क्या? ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है। तो फर्स्ट रैंक किसका आता है कॉफी प्रोडक्शन करने का? ब्राजील। ब्राजील जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉफी का प्रोडक्शन करता है। समझ में आ गया? 10th क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। क्वेश्चन अच्छे से देखो, समझो। ट्रू है या फॉल्स आपको बताना है। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू ब्राजील। इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास थ्रू दी ब्राजील। इसका मतलब क्या है? ब्राजील में से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर दोनों पास होता है, क्या? ट्रू है या फॉल्स? कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।